कैसे हैं दोस्तों। आई होप के सब लोग अच्छे होंगे। आज क्या है, हमारी क्लास फोर्थ है। इस फोर्थ क्लास में हम लोग 20 PY यूज करेंगे हिस्ट्री के। अच्छा, हिस्ट्री में हम लोग क्या है, वैदिक सिविलाइजेशन को हम लोग कर चुके थे, ठीक है ना। जो आपकी वैदिक सिविलाइजेशन थी उसको, मतलब उसको हम स्टार्ट कर चुके थे। आई थिंक 10 या 11 क्वेश्चन हम लोग इसके कर चुके थे। तो आज हम क्या है, आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए चलते हैं। शायद इसमें दूसरा भी टॉपिक स्टार्ट भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर है आपका 11। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास आर इज रिलेटेड टू म्यूजिक? अर्थवेदा, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, सामवेद। इनमें से कौन सा है? ठीक, बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका सामवेद। क्या हो जाएगा? सामवेद। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा समझिए, देखिए। सामवेद, सामवेद मतलब साम की हम बात करेंगे। वेद तो मतलब पता ही है, वेद तो मतलब एक ऐसा ऐसी पुस्तक जिसमें क्या है, वेदों के बारे में लिखा होता है, तो सब वेद वो वही कहलाएगी। लेकिन सामवेद, साम का मतलब क्या होता है? साम का मतलब होता है गान, मतलब गाना। क्या होता है? गाना मतलब गान। और इसमें सामवेद में किस प्रकार के गान होते हैं, मतलब किस प्रकार का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो आपका होता है इसमें संगीत जो होता है वो कैसा, मतलब किन में यूज होता है? यूज मेनली जो यूज होता है वो किस में होता है? मेनली जो यूज होता है वो यज्ञों में होता है। किन में होता है? यज्ञों में। कहने का मतलब बस कितना आसान है। आई बात समझ में? चलिए, तो कौन सा है? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की सब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेदात इज ओल्डेस्ट? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पुराना जो है आपका ऋग्वेद है। तो ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को पता है 4 प्रकार के वेद होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद फर्स्ट। सेकंड होता है आपका सामवेद। तीसरा होता है आपका यजुर्वेद। एंड फोर्थ होता है आपका अर्थवेद। यही होते हैं, आप लोगों को पता ही है। जिसमें से सबसे जो पुराना है वो आपका कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो आपका कौन सा पुराना, सबसे पुराना है? आपका ऋग्वेद। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। उपनिषद क्या है? व्हाट आर उपनिषद? एपिक्स हैं, स्टोरी कलेक्शन है, सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफीज है, लॉ बुक्स है यानी कि महाकाव्य है, कथा संग्रह है, हिंदू दर्शन स्रोत हैं, या कानून की पुस्तकें हैं। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो सोचिए जरा, कौन सा आंसर सही होगा आपका। तो इसमें जो है आपका सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। सी वाला जो आंसर है आपका वो सही हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। कौन सा वाला? सी वाला आंसर आपका सही है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब ये जो उपनिषद होते हैं, मतलब जो उपनिषद होते हैं वो कैसे प्रकार के, मतलब दर्शन प्रकार के ही होते हैं। मतलब इसमें जो पुस्तकें होती हैं वो दर्शन पर आधारित होती हैं। किस पर आधारित होती हैं? दर्शन पर आधारित पुस्तकें होती हैं ये। ठीक है, जिसमें किसका दर्शन दे रखा है? भारत का। भारत का दर्शन दे रखा है, मतलब भारतीय दर्शन की मुख्य आधार पर है। और इसमें क्या है आपके? वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य का संग्रह है। किसका है? वैदिक साहित्य का संग्रह है। ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा। अब इन उपनिषदों को एक नाम से भी और जानते हैं। एक नाम से और भी जानते हैं। जो उपनिषदों से होते हैं इनको एक नाम से और जानते हैं, उनको बोलते हैं वेदांत। क्या बोलते हैं?
वेदांत, ये सेकंड नेम है इसका, क्या है, सेकंड नेम है, याद रखेंगे सब लोग, ठीक है। क्या है आपका सेकंड नेम है। इस वाले सॉफ्टवेयर में यार राइटिंग अच्छी नहीं आती है, कितनी भी कोशिश कर लो। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वैदिक रचनाओं के मुख्य संग्रह को कहा जाता है। द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक रामायण इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड डैश, पद, सूत्र, मुख, संहिता। पद, सूत्रा, मुख, संहिता या संहिता, यही होता है। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा है, हम्म, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ये मुझे इससे ये थी, डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, जो वेदों के मतलब वैदिक रचनाओं की बात कर रहा है, वैदिक रचनाओं की बात कर रहा है तो वेद ही हो गए। जो वेदों के क्या है कि के काव्य को ही क्या बोलते हैं हम लोग, संहिता बोलते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। जो काव्यात्मक रचनाएं होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना, मतलब एक छोटा सा हिस्सा या बड़ा सा हिस्सा जो भी हो, उस हिस्से को ही हम क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं, ठीक, ध्यान रखना। चलिए, इतना समझ में आ गया, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15, राज्य अभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में दिया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, ये क्या लिखा है, कोरोनेशन सेरेमनी डिटेल्ड, ठीक है ना। जो कोरोनेशन सेरेमनी डिटेल के बारे में बात कर रहा है, कैपनोपनिषद, विष्णु पुराण, ऐतरेय ब्राह्मण और अर्थवेद। तो इसमें से आपका कौन सा सही दे रखा हुआ है, इसको पूछना है, ठीक है ना। तो देख लीजिए कौन सा सही आंसर होगा आपका। तो इसमें क्या है, आपका ऐतरेय ब्राह्मण आपका सही होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ऐतरेय ब्राह्मण जो क्या है, वो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका है ये, ऋग्वेद, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ग्रंथ, ठीक है ना, किसका है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ये, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ऐतरेय में ही क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण में ही आपके राज्य अभिषेक मतलब कोरोनेशन सेरेमनी के बारे में बताया गया है, वो भी कैसा, एकदम डिटेल में, तभी तो लिखा है डिटेल्ड, ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, 1800 से 1500 ईसा पूर्व ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में सम्मिलित किया गया था। इन विच ईयर 13 मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ ऋग्वेदास फ्रॉम 1800 टू 1500 BC इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मेमोरीज ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्ड। 2008, 2005, 2009, 2007, इनमें से आपका कौन सा सही है। तो ध्यान रखिएगा 2007 में इसको किया गया था, ठीक। चलिए, एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था ये, कहाँ पूछा गया था, एमटीएस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था। अब जो लोग थे उनको कितने वर्णों में, इनटू हाउ मैनी वर्नास वर पीपल डिवाइडेड इनटू एंशियंट हिस्ट्री इंडिया, एंशियंट इंडिया, ठीक, ध्यान रखना। तो इसमें आप सभी को पता है 4 वर्णों में बांधा गया था। ये रहा आपका फोर्थ, किस किस में बांधा गया था, वर्ण थे आपके ब्राह्मण, मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए 4 वर्ण से कितने थे, 4 वर्ण थे, कितने, 4 वर्ण वर्ण थे। कौन कौन से थे, एक था ब्राह्मण, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड था आपका
क्षत्रिय, तीसरा था आपका वैश्य, एंड लास्ट फोर्थ था आपका शूद्र। क्या था? शूद्र। ये चार वर्ण रखे गए थे। ब्राह्मण जो थे उच्च कोटि के थे, मतलब सबसे ऊपर रखे गए थे। उनसे नीचे क्षत्रिय, उनसे नीचे वैश्य, और उनसे सबसे नीचे रखे गए थे शूद्र। और शूद्रों को क्या मानते थे? घृणा पात्र मानते थे ये तीनों लोग। ठीक है ना? अब इन लोगों को पता नहीं था, जो ब्राह्मण जी थे। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल चीज़ें हैं, इन पर ना बात करें तो ही ठीक है, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ। ठीक है, चार वर्ण थे, इतना समझ लीजिए। इस पर ज़्यादा टिप्पणी करना मतलब थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो बस चार वर्ण थे भैया, इतनी बात समझ लीजिए। ठीक, काफ़ी है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता इस पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अरे कहाँ चला गया भाई क्वेश्चन? हाँ, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18 है, चार जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था? पहले स्थान पर अभी मैंने आप लोगों को चार नेम लिखाए थे, रैंक वाइज ही लिखाए थे। ब्राह्मण, फिर उसके बाद में क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ब्राह्मण। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में भजन है, ये कौन सी नदी है? अब इसमें दो नदियां थीं जिनके बीच में संवाद हो रहा था। ठीक है ना? इन ऋग्वेदास देयर इज अ हाइंस इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन सगे विश्वामित्र and two rivers worshipped as a goddess, which are the which are these rivers? आप इनमें से कौन कौन सी रिवर्स हैं, आपको इनके बारे में बताना है। हम्म तो इसमें हो जाएगा आपका ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में जो विश्वामित्र और दो नदियां थी जिनको पूजा जाता था, वो नदियां थी ब्यास और सतलज। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 20 क्वेश्चन है, 20 वाला। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए किए जाने वाले प्रकार का बलिदान नहीं था? मतलब एक मिनट दोबारा पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए किए जाने वाला कौन सा एक बलिदान नहीं था? Which of the following was not a type of sacrifice performed by kings in ancient India to establish their position? राजस्व, वाजपेय, मुवेदलम, अश्वमेध। इसमें से आपका कौन सा सही आंसर होगा? इसमें से आपका सही आंसर होगा, तो इसमें आपका की आंसर सही हो जाएगा मुवेदलन। ठीक, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई? हम्म आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि मुवेदलन होता क्या है। जो मुवेदलन है वो होता क्या है, ध्यान रखिएगा। जो चोल वंश के राजा थे, कौन थे? चोल वंश के जो राजा थे, उन्होंने ये उपाधि दी थी, जो कि मतलब जो मान के चलिए एक प्रकार के जो, देखिए तीन राज्य थे जिनमें क्या है, सेवा करने वाले किसान जो थे उनको दिया गया, मतलब उनकी जो भूमि थी, उनके जो भूस्वामी थे जो थे, उनको ये उपाधि दी गई थी। कहने का मतलब ये है, एक प्रकार की क्या थी, एक उपाधि थी। क्या थी? उपाधि थी। वो किसके द्वारा दी गई थी? चोल वंश के राजाओं के द्वारा। मुवेदलम जो क्या थी, वो एक प्रकार की क्या थी? उपाधि थी। मोवेद वेलनन मतलब क्या थी? उपाधि। और बाकी के ये जो चार है, बाकी के ये जो तीन है, राजसऊ, वाजपेय और अश्वमेघ। अश्वमेघ एक प्रकार का क्या है आपका? यज्ञ है। ये भी क्या है? यज्ञ है। ये भी क्या है? यज्ञ है। ये राजाएं क्या कराते थे? राजा जो थे इन यज्ञों को कराते थे, किसके लिए? अपने पद को
स्थापित करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बस एक यही है, ये क्या है, एक उपाधि है, ये बाकी के तीन क्या है आपके, क्या है, यज्ञ हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न है, भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी। किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, वो आपसे पूछ रहा है। तो सभी को पता है इस क्वेश्चन में, सरस्वती। किसके किनारे हुई थी, सरस्वती नदी के किनारे हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई, 22वां है, वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवताओं को सही समूह चयन करें। मतलब इसमें से आपको सही देखना है कि किस प्रकार से चल रहे थे। सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ द इंटरनल गोड ऑफ द वैदिक पीरियड। वरुण, विष्णु, शिव, शेषनाग, चंद्र, यम, ब्रह्मा, प्रजापति, गरुण, अग्नि, इंद्र, सोम। अब इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा, सही आंसर कौन सा होगा? हम्म तो इसमें सही आंसर होगा आपका डी वाला, अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि, इंद्र, सोम, ध्यान रखिएगा। अग्नि, इंद्र, सोम, ये डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। देखिए वैदिक काल में जो देवी देवताओं का जो मतलब क्या था, जो जैसे चलते थे, वो अग्नि, इंद्र से क्या थे, सोम था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा, जो इंद्र जी जो थे वो क्या थे, विश्व के स्वामी थे। ठीक, ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। चलिए, इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया गया था? भैया सीधी सी बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज गिवन बाय द पांडवास टू द गुरु द्रोणाचार्य टू गुरु दक्षिणा? देखिए नैनीताल भी आया है, क्या बात है इसमें। रावलपिंडी, नैनीताल, हस्तिनापुर, गुड़गांव। अच्छा, गुड़गांव भी है। अच्छा, उस टाइम पर गुड़गांव था क्या? भाई रे भाई, कुछ भी, लेकिन था भाई, ठीक है। यही आपका आंसर है। या अब लोग वाग देखेंगे, यही क्या है, आपका आंसर है। उस टाइम पे भी गुड़गांव था, ये नहीं था, ठीक है ना। इस टाइम पर भी है, उस टाइम पर भी है, ध्यान रखना। चलिए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी ही हो जाएगा। सीपीओ में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो गुणोत्तोच्चार के रूप में गुड़गांव दिया गया था, ठीक, ध्यान रखना। अच्छा, गुड़गांव जो है, वही जो तुम सोच रहे हो दिल्ली के पास वाला, वही है ये, ठीक है ना। अब उसका नाम क्या हो गया है, गुड़गांव हो गया है। पहले गुड़गांव था, ठीक है, ध्यान रखना। 2016 में ही नाम चेंज हुआ था, ठीक, ध्यान रखना इस बात को। गुरु द्रोणाचार्य जी को ही मिला था ये, किसने दिया था, पांडवास ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न है, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज में उसके संबंध जीवन के चार उद्देश्य से निर्धारित होता है, ठीक है। चार जो उद्देश्य होते हैं उससे निर्धारित, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से उद्देश्य नहीं है, एक नहीं है? मोक्ष, सिद्धि, अर्थ, धर्म। इसमें से आपका कौन सा सही नहीं है? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब सिद्धि। सिद्धि आपका क्या है, कोई भी प्रकार का उद्देश्य नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, समाज या दृष्टिकोण के मतलब, जो कोई भी व्यक्ति होगा उसका वैदिक दृष्टिकोण या समाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चार प्रकार की दी जाती हैं। कौन कौन सी दी जाती हैं, कहाँ गया, बग गया ये। चार प्रकार के क्या दिए जाते हैं, उद्देश्य दिए जाते हैं, उद्देश्य, ठीक है ना। कौन कौन से दिए जाते हैं आपको पता है? एक फर्स्ट तो होता है धर्म, जिसके चक्कर में आजकल हर जगह पर दंगा फसाद हो रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा होता है अर्थ। तीसरा होता है आपका काम। एंड लास्ट इज मोक्ष, ठीक है ना। ये आपके चार क्या होते हैं, ये चार क्या होते हैं आपके
उद्देश्य होते हैं किसी भी इंसान को जीने के लिए। लेकिन इसमें दे कितने रहे हैं भैया? मोक्ष दे रखा है, आपका धर्म दे रखा है, अर्थ दे रखा है, काम नहीं है। यहाँ पर काम होना चाहिए था, लेकिन पूछा क्या है, इसमें नहीं है। नहीं है तो ये सही ऑप्शन दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कोई बड़ी बात थोड़ी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25वां। कौन सा है? 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न कह रहा है, पुराणों के अनुसार पुराणों के अनुसार डैश भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए टेस्ट टेस्ट रूप लिया था। एक हाथी का, एक वराह का, एक बाघ का, एक सिंह का। आप सभी को पता है, अभी आप लोगों ने जो नई फिल्म जो बनी थी अभी, नरसिम्हा भगवान जी की, उसमें देखा होगा विष्णु जी ने कौन सा लिया था। अगर आप लोगों ने देखी हो तो, मैंने तो देखी थी। एक बराह का लिया था, बी ऑप्शन आपका सही होगा, बराह का लिया था, ठीक है ना। पुराणों के अनुसार जो है, भगवान विष्णु ने जब हमारी पृथ्वी डूब गई थी, मतलब कहीं पर जो डूब गई थी, तो उसे बचाने के लिए क्या था, एक बराह, बौर का ही क्या लिया था, रूप धारण किया था। ठीक, ध्यान लीजिए। जो बराह अवतार है वो विष्णु जी का एक, आई थिंक 10वां, हाँ, 10वां अवतार कहते हैं, ठीक है ना। कितनेवां? 10वां अवतार बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए। अच्छा हाँ, एक राक्षस का भी उस टाइम पर वध किया था। उस राक्षस का नाम क्या था? हिरणाक्ष। हिरणाक्ष ऐसी कुछ नाम था, हिरणाक्ष ऐसी कुछ नाम था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, ऋग्वैदिक काल में अरणाई किसकी देवी है? जो अरणाई है वो किसकी देवी है? इन द ऋग्वेदिक पीरियड, अरनानी इज द गॉडेस ऑफ, यहाँ पर डबल बार लिख दिया, पृथ्वी, पवन, वन, उषा काल, डाउन, फॉरेस्ट, वाइंड, अर्थ। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, वन की जो रानी होती है उसको अनाही बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक के काल के अनुसार जो अनाही वो होती हैं उसी को या अर्यानी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अर्यानी, ठीक है ना। या तो अर्यानी बोलिए या अर्यानी बोल लीजिए, ये दोनों बात एक ही है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। विष्णु के पांचवें अवतार को डैश के रूप में जाना जाता है? वराह, वामन, नरसिम्हा, कृष्ण। इसमें से आपका कौन सा सही आंसर होगा? ध्यान रखिएगा, आपका बी ऑप्शन आपका सही होगा, वामन। क्या होगा? बावन। जो विष्णु जी का जो पांचवा अवतार था वो बावन था, ध्यान रखिएगा। उनके कितने थे? 10 अवतार थे। क्या थे? 10 अवतार थे। चलिए, दो चार तो मुझे याद हैं, चलिए कल बताएंगे इसको, है ना। मुझे याद दिला दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, यहाँ से आपका क्या है, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। हाँ जी। तो आप बी फॉर जैन धर्म लगा दीजिए। बी फॉर जैन धर्म, देख लो क्या बोल रहा है। बी फॉर बॉय वाला मतलब जैन धर्म, ठीक है ना। ये जो कैवल्य जी थे वो क्या थे, आपके जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कैवल्य, ठीक, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में जो मान के चलिए, जो जिसको पूर्ण ज्ञान होता है ना, पूर्ण ज्ञान के लिए ही हम क्या है, कैवल्य शब्द का यूज करते हैं, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलें थोड़ा सा आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ डैश 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 है, अकॉर्डिंग टू
जैन फिलोसफी द वर्ड ऑफ जिन मीन्स टेस्ट टेस्ट है, भगवान, विजेता, जंजीर से मुक्त, योग्यता। अब इसमें से आपका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर विजेता हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, विजेता कॉन्कर को बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, विजेता को ही हम बोलते हैं विजेता। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, विजेता। अब जो जिन शब्द का अर्थ जो होता है वो विजेता ही होता है। जो जैन संस्थापक थे आपके, जो क्या बोलते हैं, तीर्थंकर जिसको बोलते हैं, और उनके जो ग्रंथ क्या बोलते हैं यार, चलिए छोड़िए। अब फिलहाल में तो यही समझ लीजिए, जीन का मतलब होता है विजेता, बस। ठीक, भूल जाइए बाकी का जो भी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? आपको पता है, सभी को पता है, कौन से हुए थे? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि पहले तीर्थंकर कौन से? पहले, अगर मैं पहले तीर्थंकर की बात करूं तो कौन थे? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव, या आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, या आदिनाथ। या तो ऋषभ देव याद कर लीजिए या आदिनाथ, बात एक ही है, दोनों एक ही के, मतलब इन्हीं के नाम थे। अगर मैं आपसे पूछ लूं अंतिम, अंतिम पूछ लूं तो अंतिम बता लोगे क्या? महावीर स्वामी, ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी। इनके तो मंदिर भी हैं आजकल, आपको पता ही है, जैन धर्म के काफी सारे मंदिर हैं हमारे इंडिया में, आप लोग देख के आइएगा, काफी सुंदर बने होते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। हाँ, एक चीज़ और है, आप इस वीडियोस को शेयर किया कीजिए भाई, आपके जो सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ज़रूर शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, दोस्तों के पास में शेयर कीजिए, जिससे कि आपका कंपटीशन बढ़े। ठीक, यूट्यूब को शेयर कर लीजिए, हम सॉरी, शेयर करने की कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपके पास में सारे के सारे नोटिफिकेशंस आते रहा करें। अच्छा, एक चीज़ और है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है ना, उसका लिंक हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शन में दे रखे हुए हैं, सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से जा करके ज्वाइन कर लीजिए। आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।